हरे 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 कृष्ण हरे ईशु बाबू अरे तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या सिकवा, दीवाना हो दीवाना। हरे राम 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 हरे। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम दूत ये तो नित बल धामा, अंजनी पुत्र है पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, इसके नीचे जो लिखा है वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जबकि माता अंजनी का विवाह केसरी नाम के बानर से हुआ था, तो पिता का दर्जा तो केसरी को मिलना चाहिए। लेकिन चालीसा एक जगह कह रही है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए, कोई घबराने की बात नहीं है। इस चौपाई का उत्तर इसी चालीसा की चौथी पांचवी चौपाई में आपको मिलेगा, बस ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के विषय में लिखा गया है, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर और एक बात याद आ रही है, उसको भी सुन लीजिए। इस चालीसा में जितने भी नाम आए हैं हनुमान जी के, ये हनुमान जी के हैं नहीं, ये सब मिले हैं हनुमान जी को। जय हनुमान, ये हनुमान जी का नाम है नहीं, मिला है। जय कपीस, ये भी है नहीं, मिला है। महावीर विक्रम बजरंगी, ये भी है नहीं, मिला है। अब आप कहेंगे कहां से मिला है? तो जैसे जैसे घटनाएं हनुमान जी करते चले गए हैं, वैसे वैसे इनको नाम मिलते चले गए हैं। इसके लिए आपको कई जगह की कथाओं को पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। महावीर विक्रम बजरंगी, मति निवार है सुमति।
बता दें थोड़ा सा संकेत, भैया हल्का रखिएगा। महावीर विक्रम बजरंगी ये नाम कब मिला हनुमान जी को? रावण की सेना में 5 सेनाएं थी, एक अमर सेना, एक जनरल सेना, एक सीक्रेट सेना जो रावण खास जगह पे उपयोग करता था, और इन सभी सेनाओं में 4 सेना केवल अकेले हनुमान जी ने खत्म की है, एक सेना केवल राम जी ने खत्म की है। सारी कथा आपको अलग अलग रामायणों में मिलेगी या अलग अलग विद्वानों से आप संपर्क करेंगे, जानकारी मिलेगी। महावीर नाम का एक राक्षस था रावण की सेना में, ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण के दूसरे खंड में मिलेगी, मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। वहां पर महावीर राक्षस को जब मारा हनुमान जी ने तो नाम महावीर पड़ा, तो एक समस्या आ गई कि महावीर राक्षस और महावीर हनुमान जी, तो इनके लेवल में कुछ बढ़ोतरी की जाए। तो वहां पर लिखा है, आप चालीसा को पढ़िए, महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम शब्द लगा दिया गया, एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया हनुमान जी को, क्योंकि महावीर ने महावीर को मार दिया, इसलिए सब नाम मिले हैं नहीं। महावीर सुमति निवार सुमति के शंभु, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हनुमान जी के हाथ में वज्र रहता है। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि वज्र तो इंद्र के पास रहता है, हमने कहा ठीक कहते हो, बोले दधीच की हड्डियों से 3.5 अस्त्र बने थे, हमने कहा ठीक कहते हो भैया, बोले 3.5 में जो आधा वाला था वही तो इंद्र के पास था, हमने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो बोले चालीसा काहे को कह रही कि वज्र हनुमान जी के पास रहता, हमने कहा कहाँ लिखा है, तो उन्होंने बताया कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हमने कहा बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन शब्दा नाम अनेकार्थ, एक शब्द के 1000 अर्थ होते हैं। वो वज्र अस्त्र था जो दधीच की हड्डियों से बना था, और एक वज्र माने होता है पत्थर। आपने देखा होगा कैलेंडर में हनुमान जी पर्वत का टुकड़ा लिया जाते हैं, हमने कहा उस वज्र की बात है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आगे बूझे करें। अब आइए वहां जरा ध्यान दे ले, कहां पर, भैया 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 थोड़ा मीठा कर लें। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत, हमने अभी कुछ कहा था इसके विषय में। आगे वाली जो चौपाई अब लगी है, शंकर सुवन, तो एक सज्जन कह रहे थे कि हनुमान जी के पिताजी कितने हैं, हमने कहा जितने तुमने पढ़े हैं उनमें एक भी कम नहीं है, पूरे। अच्छा, एक समस्या आती है, राम जी से कृष्ण जी से पूछा गया कि तुम्हारे पिता कितने हैं, तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था महाभारत की कथा में कि हमारे तो एक नहीं 1000 बाप हैं, हम तो खंबेश पैदा हो जाते हैं, हम तो समुद्र से निकल पड़ते हैं, हमारे एक बाप है क्या, 1000 बाप हैं हमारे। भीष्म पितामह से जिस समय उठाया है रथ का पहिया, उस समय पूछा था भीष्म जी ने कि कन्हैया बात पलट गए, तुम कहते थे अस्त्र नहीं उठाऊंगा,
कितने बाप हैं तुम्हारे? तो उन्होंने कहा था मेरे 1000 बाप हैं, मुझे खुद करना नहीं कि मैं कितने बापों का बेटा हूं। तो जब भगवान के 1000 बाप हैं तो क्या हनुमान जी के 2-4 नहीं हो सकते? रामदूत और हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ध्यान से सुनो तो हम बता रहे हैं आपको। कर तेज प्रताप महाजगवंदन। तो मैं चर्चा ये कर रहा था ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन और रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, इसका बहुत बड़ा संपर्क है आपस में। देखिए ध्यान देना जरा। अंजनी, पहली बात तो ये पता करो कि किसकी बेटी है। जिसकी अंजनी बेटी है उसके पिता माता के साथ चंद्रमा ने छल किया था, और चंद्रमा ने जब छल किया तो पति ने पत्नी को श्राप दे दिया। उस समय अंजना ने अपनी माता का सहयोग किया कि पिताजी ये गलत कर रहे हो, इसमें माताजी का कोई दोष नहीं है। तो पिताजी ने बेटी को भी श्राप दे दिया कि तू इस पाप में इसका सहयोग कर रही है, जा तेरे कुंवारे में बेटा पैदा हो। अंजनी ने कहा मैं भी कसम खाती हूँ जीवन में कभी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, देखूं कैसे बेटा हो जाएगा, कैसे संतान हो जाएगी। और अंजनी माता उसी समय अंजना पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। वहां पर राम जी का जन्म होने वाला था। भगवान शंकर को 11वें रुद्र में आकर के राम जी की सेवा करनी थी। भैया इसकी एक मीटिंग बनी कि आखिर कैसे जाया जाए। तब मनकामेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया, बोले आपकी सेवा में हम कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम माता अंजना के गर्भ से पैदा होकर के आ जाओ। भोले बाबा ने कहा कैसी बात करते हो आप, उन्होंने तो कसम ले रखी है। तब भगवान परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ। तो भगवान मनकामेश्वर वहां गए और उन्होंने अपना तेज जैसे ही माता अंजना के गर्भ में स्थापित करना चाहा तो वो तेज जाता तो है लेकिन स्थापित नहीं हो पा रहा। तब पवन देव का याद किया हमारे मनकामेश्वर भगवान ने, बोले आप आइए। पवन जी ने गति लगाई जिस समय हवा की, तो वो जो तेज था भगवान शंकर का वो माता अंजना के गर्भ में चला गया। अब ये अंजना पर्वत जो था ये राजा केसरी की हद में आता था। राजा केसरी एक दिन घूमने गया, इन्होंने अंजना मैया को तपस्या करते हुए देखा, मोहित हो गए, शादी का प्रस्ताव रख दिया। अंजना ने मना कर दिया। तब आकाशवाणी हुई कि अंजना तुम्हारा श्राप भी वर्जित नहीं जाएगा, तुम विवाह करो, तुम्हारी कोख से बहुत बड़ा बलवान बेटा पैदा होगा जो स्वयं भगवान का सेवक बनेगा। तब अंजना ने केसरी राजा से विवाह किया। तो बात वो भी सही है, शंकर सुवन केसरी नंदन, विवाह अंजना का केसरी से है, तेज भगवान शंकर का है और गया है पवन देव की ताकत से। इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चारों बातें सही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब हर कथा आपको एक जगह नहीं मिलेगी, हर चौपाई का उत्तर किसी दूसरी रामायण में है, किसी दोहे का अर्थ किसी दूसरी जगह है। तो ये सब गुरुओं की जब कृपा होती है, अध्ययन होता है, तब सब मिलता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। विद्यावान
गुनी अति चातुर, राम काज करिबे गुआ। अब जरा वो छोटे छोटे बच्चे ध्यान दें जो पढ़ाई करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, अगर सच्चाई में पूछा जाए तो विद्या की देवी है माता सरस्वती। कौन है? सरस्वती माता। एक भजनकार ने गाया है कि विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या गणेश जी भी देते हैं। और चालीसा कहती है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या हनुमान जी भी देते हैं। तो ये एक टेंडर 3 लोगों के पास कैसे है भाई? इसका क्या चक्कर है? तो थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए, ठेकेदार हैं 2 और एजेंसी है 1। एजेंसी है सरस्वती माता के पास। रामायण में आपने सुना होगा कि मंथरा की बुद्धि किसने फेरी? सुरसा जब हनुमान जी से मिलने गई तो वो साक्षात सरस्वती माता ही थी। तो ये एजेंसी तो इनके पास है, लेकिन टेंडर 2 के पास है। अच्छा, अब आप ध्यान दें, विद्यावान, वान माने क्या होता है? वान माने ड्राइवर, गाड़ीवान ड्राइवर। भगवान, भगवान संसार, जो संसार को चलावे वो भगवान, जो गाड़ी को चलावे वो गाड़ीवान, और जो विद्या को चलावे वो विद्यावान। तो हनुमान जी विद्या को गति देते हैं। जैसे आपने सुना होगा 3-4 साल का लड़का बोले यार उनका लड़का है तो 3 साल का, बहुत यार होशियार है वो। ये हनुमान जी की कृपा है। बुद्धि मिलती सरस्वती से है, लेकिन बुद्धि की तीव्रता को हनुमान जी गति देते हैं और बुद्धि की राशि बढ़ाते हैं गणेश जी। बारिधि, बारिधि माने बढ़ाना, इसलिए बातें तीनों सही हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे। चरित्र प्रभु चरित्र सुनिबे रसीगा, राम लखन सीता। हमने बताया था कि हनुमान जी ने चालीसा में 3 जगह रूप परिवर्तित किया है। सुंदर कांड में हनुमान जी ने 7 जगह रूप बदला है। सुंदर कांड आप पढ़ लीजिए, पढ़ते रहते हैं। 7 जगह हनुमान जी को रूप बदलने की जरूरत पड़ी है और चालीसा में 3 जगह। पहली जगह कहां पर है? सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, और दूसरी जगह विकट रूप धरी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, 1 विकट रूप धरि लंक जलावा, 2 ओ भीम रूप धरि असुर संहारे, 3 भीम रूप धरि असुर संहारे। लाए सजीवन तेरे नाम
जीवन रखा रघुबीर हर के अब आइए, चालीसा को मैं गति प्रदान कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जो समय के साथ है समय उसके साथ है। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो गया है तो कल की सभा में जो चर्चाएं रह गई हैं समय मिलेगा तो सेवा हो जाएगी, फिर कभी जीवन रहा तो। आइए अब हम इसको तेजी से पूरा करेंगे समय की परिधि में रहते हुए। ये रघुपति की बहुत बड़ाई तुम भर नहीं सोनाए, सास बदने तुम्हें रोय सदाए, शनकादिक शनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद क्या बात है। रघुबीर जगतान जमाते रिकोट जगह जगत कमाते। आत्मवतार ये सुग्रीव जी की तुम्हारो मंत्र विभीषण मान बुलंद के जाना जब साहिब जो जन कर जानो नीले बताए मोर मन जानो तुम मंत्र कावे मुकला ही जन लाग गए ही गंगा जग गए तो ने लोक तुम्हारे दे राम द्वारे तुम कहा उतना प्यारे परिवार तुम तो कहा तुम्हारी करना तुम रक्षक का वो करना अपने मित्रानो बात दिन लोक हाथ से जाता है भूत भगवान नहीं आवे महादेव नाम से पूर्णा से रोग हरे सब पीरा रोग मेरा उत्तर गए हनुमान छुड़ावे सब कर राम सब राजा उनके हाथ बदल बतावे ओए मनोर प्रयोग तुम्हारे भजन राम जी गोपाल जन्म दे संकट पटय विजय जब तीरा तुम्हें हनुमत हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ कर कोई बल्ले बाबा पढ़े हनुमान चालीसा वेद पाठे कवनीता तुलसीदास कला धरी तेरा राग है महानेरा राग है महानेरा राग है महानेरा पवन सजय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता
ही तो बताओ तेरे हो लखन सिया राम जय 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 बोलो भाई।